नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में गृह राज्य मंत्री अनिल विज के आदेशों की पालना न होने पर दिया ज्ञापन। शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र सरदाना ने एसडीएम को दिए अपने ज्ञापन में लिखा है कि सिरसा में 31 दिसंबर को हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने इलाहाबाद नगरपालिका सचिव गिरधारी लाल को उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया था, जो कि उन्होंने इलाहाबाद हुड्डा स्थित प्लाट के संबंध में था। अनिल विज ने 8 दिन की सीमा निर्धारित करते हुए आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता के खाता को मैन्युअली ओवरहाल करते हुए उन्हें उनके पैसे लौटाए जाए, जबकि लगभग 4 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है। ज्ञापन में एसडीएम इलाहाबाद से मांग करते हुए एडवोकेट सरदाना ने लिखा है कि अनिल विज के आदेशों की तुरंत प्रभाव से पालना करवाई जाए। यदि 10 दिन के अंदर ऐसे आदेशों की पालना नहीं हुई है तो मजबूरन वह मई के पहले सप्ताह सचिव नगरपालिका कार्यालय के बाहर 1 दिन का सांकेतिक धरना देकर आगे की रणनीति बनाएंगे। मैंने आज 2 जो ज्ञापन है वो मेरी ये मांग है। एक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो 2 मैंने ज्ञापन दिए हैं, एक ज्ञापन जो दिया है वो हमारे एसडीएम महोदय उनके नाम है, और एक ज्ञापन जो है वो हमारे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के जो गृह राज्य मंत्री हैं माननीय अनिल विज जी उनके नाम है। और जो मेरी ग्रीवेंसेस है वो ये है कि इलाहाबाद में मेरा एक प्लाट है जिस पे मेरा मकान बना हुआ है, उसकी एक मेरी शिकायत थी जो 31 दिसंबर 2021 को जो कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई सिरसा में हुई, वहाँ पे मेरी शिकायत का एक संज्ञान लेते हुए माननीय अनिल विज ने एक आदेश पारित किया था, और मौका पर सचिव नगरपालिका इलाहाबाद श्री गिरधारी लाल जी भी वहाँ मौजूद थे, और उनको ये कहा गया था कि इस शिकायत का निपटान यानी कि मैनुअली तरीके से मेरे अकाउंट का ओवरऑल कर, मेरे जो प्लाट है उसका जो फाइल पे जो अकाउंट है उसका ओवरऑल करते हुए मेरी जितनी भी अमाउंट बनती है वो मुझे रिफंड किए जाए, और उसके लिए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया। 8 दिन के अंदर अंदर वो जो उन्होंने जो मेरे अकाउंट को ओवरऑल करना था। लेकिन आज 4 माह का समय बीत जाने के बाद ही और मेरे बार बार कहने पर भी मेरा जो वो खाता है वो ओवरऑल नहीं हुआ, और ना ही तो खाता ओवरऑल हुआ और ना ही जो ये मुझे अमाउंट दी गई। इस प्रकार जो माननीय अनिल विज जी के आदेश को भी धत्ता दिखाया जा रहा है और उसको बेगौरी जा रही है। हालांकि अनिल विज का नाम ऐसा माना जाता है कि वो बब्बर, जो उनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, और उनके नाम का खौफ इतना है कि जो अधिकारी उनके नाम जो ऐसा पता चल जाए कि उनके पास जाएगा तो काम कर देते हैं। और सचिव नगरपालिका इलाहाबाद को मौखिक रूप से वहाँ कहने के बाद और उनके हाँ भरने के बाद भी सचिव नगरपालिका ने आज तक भी मेरी उस जो फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं की, और ना ही उनके आदेश को कंप्लाइंस किया है। तो मैंने आज इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी ये बात रखी है। एक तो जो माननीय अनिल विज साहब को कहा है कि इस आदेश की अनुपालना की जाए, और दूसरा जो मैंने एसडीएम साहब को ये बात कही है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर मेरी इस शिकायत का निवारण नहीं किया गया तो मेरे द्वारा सचिव नगरपालिका इलाहाबाद के बाहर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। तो इससे पहले आप उसके सेक्रेटरी को मिले हो? बिल्कुल, मैंने अनेकों बार उनसे मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी अनेकों बार कहा है, लेकिन उन्होंने दिग्भ्रमित करते हुए डायरेक्टर जो पंचकुला में बैठते हैं निकाय विभाग के, उनको एक ऐसा लेटर लिखा जिसमें ये लिखा गया कि विज साहब ने एक आदेश पारित किया, जिसमें जो कि वो जो बातें लिखी उसमें सभी बातें विज साहब ने कहीं आदेश में मेंशन नहीं है। वो घुमा फिरा के ऐसी बातें पूछी गई जिसका कोई अभी तक रिस्पांस आया है या नहीं आया। और वो मुझे लेटर डीसी साहब को जो मैंने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट पे मुझे उसका एक रिप्लाई आया कि जो ये जैसा ही डायरेक्शन आएगी हम उस तरीके करेंगे। इसका मतलब या तो जो डायरेक्टर बड़ा है वो डायरेक्टर बड़ा है, या जो हमारे गृह मंत्री हैं वो बने हैं, इसका मैं फैसला नहीं कर पाता। और उस लेटर से ऐसा लगता है कि जो मंत्री के आदेश की बात है वो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। इस मामले में जब नगरपालिका सचिव गिरधारी लाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड आया है। इस संबंध में हुड्डा ने एक पत्र दिया है। उन्होंने हुड्डा के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12 जनवरी 2022 का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें हमारे पास सिर्फ कागजी रिकॉर्ड आया है जिसमें ब्याज बकाया नहीं दिया जाना बनता है।